जी नमस्कार, मैं अमर शर्मा, आपके मैथ्स बाय अमर शर्मा में स्वागत है। अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे थे वो क्वेश्चन में टैप नंबर 7 तक कंप्लीट कर चुके थे। टैप नंबर 7 तक में हमने देखा था कि जो भी एक एक टैप के 4-4 क्वेश्चन या 5-5 क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, और आज टैप नंबर 8 और टैप नंबर 9 मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन को देख रहे होंगे और बहुत मज़ा आने वाला है। चूँकि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो पता चलेगा कि अभी तक जितने भी तरीका हमने देखा था या हमसे पढ़े थे, तो आपको पता चलेगा कि किन तरीकों को हमने छोड़ के चला था। चूँकि हमने पहले भी कहा था कि ऑफलाइन क्लासेस में बहुत सारी समस्या होती है कि एक टाइम पीरियड में आप सिलेबस से कंप्लीट करवाना है, और अगर बैंक एसएससी रेलवे की सिलेबस की बात करें तो बहुत ज़्यादा लंबा, काफ़ी लंबा सिलेबस होता है। उनको एक सर्टेन टाइम में देना, उतना चीज़ डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं होता है, जिस कारण से हमने सोचा था और स्टार्टिंग वीडियो में आपने बताया था। और मैंने कहा कि जैसे कि हम कुछ शेरो शायरी प्रत्येक वीडियो में आपको एक न एक मिलता होगा, और हमने कहा था उसी कंडीशन में एक कड़ी में लेके चलते हैं जब कोई बच्चा एसएससी का, रेलवे का और बैंक का तैयारी करता है। तो मेरे शेरो शायरी को लोग समझते क्वेश्चन में केवल मोहब्बत वाले ही सुनते हैं, और प्यार मोहब्बत करने का जरिया और एक कंडीशन, उसी कारण से आदमी को शायर बनता है और शायरी लिखता है। मेरा ऐसा मानना नहीं है। कहते किसी चीज़ को शिद्दत से अगर पाते हो तो चाहते हो तो दुनिया की सारी कायनात की सारी कोशिश करती है कि आपसे उसको मिलाने की साजिश करती है। तो हम अगर एसएससी और रेलवे बैंक की तैयारी करते हैं और कुछ दिन नहीं होता है, तो कहते हैं यहाँ पर कि मेरा कहना है कि गिरा ले तू अपनी नज़रों में मुझे कितना ही, झुकने पर तो मजबूर मैं तुझे भी कर दूंगा। गिरा ले तू अपनी नज़रों में मुझे कितना ही, झुकने पर तो मजबूर मैं तुझे भी कर दूंगा। और एक बार बदनाम करके देख तू इस महफिल में, इस शहर में मैं शहूर तो मैं तुझे भी कर दूंगा। आज हम टैप नंबर 8 के क्वेश्चन को देखेंगे, और टैप नंबर 8 के बाद जो भी क्वेश्चन को हो रहे होंगे वो किस तरीक़ा से चलेंगे। जैसे यहाँ पर सिंपल में किस्त वाले क्वेश्चन दिया हुआ, तो अभी से पहले हम किस्त वाले क्वेश्चन को नहीं देखे थे, और किस्त का जो प्रचलन हुआ था, आई थिंक मुझे लगता है, मेरी जितनी एक्सपीरियंस है, कि जो कंपनी, बड़े बड़े कंपनी होती है, किसी चीज़ का उत्पादन करता है, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में, कोई भी आदमी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, उत्पादन करता है बेचने के लिए, और हर एक व्यक्ति का कैपेसिटी नहीं होता है कि किसी हर महंगे से महंगे चीज़ को खरीद ले। तो कंपनी के अंदर में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो एमबीए वगैरह करके आते हैं, तो उनको यही शिक्षा दिया जाता है कि कस्टमर को हम कैसे अट्रैक्टिव करें, कस्टमर को अपने सामान को कैसे हम डील करें, उनके लिए वो पढ़ाई करवाया जाता है। और हमने बताया था क्वेश्चन में कि मॉल वगैरह में जब जाएंगे तो डिस्काउंट एक चैप्टर हमारा होगा, उसमें देखेंगे यहाँ पर जो बाय 2 गेट 1 फ्री या 25% डिस्काउंट, ये सब जो बातें होती है, उन सब चीज़ों में ये कस्टमर को अट्रैक्टिव करने के लिए देता है। तो आज उसी के दौरान में एक किस्त के क्वेश्चन को देखते हैं। तो किस्त में कंपनी क्या कहती है कि अगर 5 लाख रुपया की कोई वस्तु है और आपकी सैलरी 20,000 रुपया है, तो आपके लिए 5 लाख रुपया एक बार अरेंज करना मुश्किल है। तो आप ऐसा करो कि 5 लाख रुपया मुझे एक बार मत दो, जो 20,000 रुपया आप कमा रहे हो उसमें से 10-10 हज़ार रुपया कर करके या 8 हज़ार रुपया कर करके कुछ इंस्टॉलमेंट हो जाती है, जो बांध हम देते हैं, और वो कर करके आप मेरा सामान लेके जाइए, और प्रत्येक महीना आप उसमें से पैसा मुझे चुकाते रहिए। कुछ एक सर्टेन टाइम देता है, 2 साल 3 साल 4 साल का, जिस टाइम के अंतर्गत में हमको वो पैसा चुकाना होता है, जिसमें इंस्टॉलमेंट की प्रचलन का मतलब ये हुआ कि जब कोई बड़े बड़े कंपनी या बड़े बड़े कंपनी जब कोई वस्तु को बनाता और कम से कम लोग, छोटे छोटे लोग भी उस चीज़ को परचेज कर पाता है, पॉसिबल होता है। अभी के ज़माने में तो देख रहे होंगे, मुझे लगता है कि जितने भी बच्चे देख रहे होंगे, मोस्टली बच्चे जानते होंगे कि मोबाइल को ईएमआई पर ले लो, इंस्टॉलमेंट ही तो है। 15,000 या 20,000 का मोबाइल ले लेते हैं और 25 से 3,000 रुपये अकाउंट से कटते रहता है। ये नॉर्मल चीज़ होता है, और 25,000 का मोबाइल ही मेरे पास आ जाता है। तो इन क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, हालांकि ये चीज़ थोड़ा सा टफ बन जाएगा सीआई में जब कंपाउंड करेंगे तब, हालांकि वो टफ नहीं, 2-3 तरीका वहाँ भी हम देख रहे होंगे। लेकिन अभी इस किस्त वाले क्वेश्चन को कैसे देखेंगे, हम ज़्यादा बात नहीं कर, वक्त नहीं लेते यहाँ पर, चलते स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में। देखिए कैसे क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन में प्रश्न में कहता है कि 848 रुपया की धनराशि को 4% वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्षों में के अंत तक चुकाना है। मतलब पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल में आपकी लोन को क्लियर करना है। उसके द्वारा चुकाई गई प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी, सो ज्ञात करना है।
इंस्टॉलमेंट कितना बांधा गया था, जबकि टोटल आपने कैलकुलेट करा तो टोटल कैलकुलेट करने के बाद आपने चुकाया कितना, तो 848 रुपया, 848 रुपया आप चुकाते हो। तो हम कहते क्वेश्चन पर कि हमने इंस्टॉलमेंट की राशि की बात करेंगे। तो मान लेते क्वेश्चन में कि इंस्टॉलमेंट की राशि मान लेते क्वेश्चन में कि x रुपया रहा होगा हमारा, जो कि वैल्यू निकालना है। पहले हमने कहा कि इसको बेसिक से समझते हैं और बेसिक से जानने के बाद हम लोग समझेंगे फार्मूला क्या होता है। वो भी फार्मूला इसी से क्रिएट होता है, लेकिन पहले हम समझा देते क्वेश्चन। 848 रुपया को हमको 4 साल में चुकाना है। तो हमने मान लिया कि पहला किस्त हमारा 1 रुपया का होगा। अच्छा देखो समझो कि जब आपने मोबाइल लिया होगा या कोई चीज़ लिया होगा तो एक डाउन पेमेंट होता है। डाउन पेमेंट का मतलब अगर 25,000 का वस्तु रखा तो दुकानदार कहता है कि भाई साहब 4,000 या 5,000 रुपये भी डाउन पेमेंट कर दीजिए, और बाद बाकी की जो संख्या बचेगा, बाद बाकी की जो आपकी अमाउंट बचेगी, उसको हम 4-5 सालों में, मतलब 2-3 सालों में या किसी भी टाइम समय पीरियड में आपको डिवाइड कर देते हैं और एक छोटा अमाउंट करके हमको चुकाते जाइएगा प्रत्येक मंथली। तो जिस वक्त हम डाउन पेमेंट कर रहे होते हैं उस वक्त तो उस पर तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। मतलब अगर 25,000 रुपये का हमने फ़ोन खरीदा है और 5,000 रुपया अगर हम उसी से वक्त दे देते हैं तो वो पैसा तो उसी समय उसको कैश दे दिए हम, तो उस पर उस इंटरेस्ट तो उसको लग नहीं रहा होगा। इंटरेस्ट लगेगा किस पर, तो जो वक्त हम पैसा अगला साल महीना में चुकाएंगे, जो पैसा दूसरा महीना में चुकाएंगे, तो 2 महीना तक पैसा उसके पास मेरे पास रहा ना, उसका 1 महीना तक रहा ना, 3 महीना तक रहा ना, क्योंकि 4 साल में लोन चुकाना हमको है। तो 4 साल तक कुछ ना कुछ पैसा मेरे पास तो रहेगा। उन पर वो कहता है कुछ इंटरेस्ट हम लेंगे, जो इंटरेस्ट दे दिया 4% के रेट से। तो हम कहते हैं पहले साल जब हम मोबाइल लिए होंगे उस वक्त तो हम x रुपया चुका दिए होंगे, क्योंकि इस पर इंटरेस्ट तो हमको लगेगा नहीं, ये उसी वक्त हम दे रहे हैं उस पर। मोबाइल लिए x रुपया चुका दिए हम, जो इंस्टॉलमेंट बना पहला किस्त। दूसरा साल में जब जाएंगे तो हम कहेंगे ये इंस्टॉलमेंट राशि प्रिंसिपल जो x है वो तो देंगे ही देंगे, और साथ ही साथ इस x रुपया पर 4% के रेट से और 1 साल का इंटरेस्ट लगेगा बट्टा में 100। आप कहोगे हाँ, अरे जो ये पहला मंथ में या पहला साल में आपने दिया और ये 1 साल के बाद, चूँकि प्रत्येक साल अगर मंथली अगर ईएमआई आती है तो मंथली में कटती है, पहला ईएमआई पहला मंथ में, अगला दूसरा मंथ में, तीसरा मंथ में, ऐसे टाइम देता उसमें कटता है। ये ईयरली कट रही है। तो पहला साल में अगर ईएमआई कटा होगा तो पहला साल में मतलब इस अमाउंट को हमने 1 साल अपने पास रखा, तो हमारी जो इंस्टॉलमेंट है वो तो होगा ही होगा, उस पर हमको 4% के रेट्स भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, क्योंकि इसको हमने 1 साल तक रखा है। तो अब हम सॉल्व करते क्वेश्चन में। दूसरा वर्ष में अगर जाते हम तो दूसरा वर्ष में इंस्टॉलमेंट x रुपया का ही है, लेकिन उस पर हमको 2 साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि इस रकम को हमने 2 साल अपने पास रखा है और 4% का रेट है, बट्टा में 100 करते हैं तो इतना रकम चुकाना पड़ेगा। हमको चुकाना है पहला साल, ये हो गया दूसरा साल, ये हो गया तीसरा साल, चौथा साल में मेरा लोन क्लियर हो रहा है। तो चौथा साल में हम कहेंगे क्वेश्चन में कि x रुपया और प्लस में x इंटू में 4% रेट है, और 3 साल, चूँकि पहला साल तो आपने कम्प्लीटली पता ही आपको कि पहला साल तो बीत गया था, आपको जो डाउन पेमेंट किया था उसी में, तो वो तो कहानी आपका ख़त्म हो गया था। पहला साल ये हमारा, दूसरा साल ये हो गया, तीसरा साल ये हो गया, और चौथा साल में लोन आपका क्लियर हो गया। और इन सारे को जोड़ करके हम जो कंपनी को दे रहे होंगे वो 848 रुपया चुका रहे होंगे। कितना चुका रहे होंगे? 848 रुपया चुका रहे होंगे। अब जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो सॉल्व करते कैसे? x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये 4x है। तो चलिए हम इसको जोड़ लेते हैं। तो हम कहेंगे 4x प्लस में, आप देखिए ये 100 है, 100 है, 100 है, एलसीएम आप लेते हो तो ये आपको 100 हो जाएगा। कहोगे हाँ। इसको सॉल्व करोगे तो ये 4x हो जाएगा, 4 दूना 8x हो जाएगा, 4 तिया 12x हो जाएगा। तो लिखते क्वेश्चन में हम 4x प्लस में 8x प्लस में 12x, और इसको इक्वल टू का क्वेश्चन में कहेंगे तो 848 हम कह रहे होंगे। थोड़ा सा ध्यान देके समझेंगे क्या सही है क्या। x 1 2 3 4 हमने चारों को जोड़ लिया था 4x, ये 100, ये 100 और ये 100 कैल्शियम 100 हुआ। 4x यहाँ पर था, यहाँ पर 4 2 जा 8 होता, 8x हो गया, 4 तिया 12, 12x वैल्यू आपका हो गया। तो हम इसको जब जोड़ेंगे तो देख रहे क्वेश्चन यहाँ पर, ये 100 इंटू 4 400, और ये हो गया 12 8 20 प्लस में 4 24। मतलब क्वेश्चन में इसको सॉल्व करेंगे तो
24x कहेंगे, बट्टे में कितना हमारा होगा 100, और इक्वल टू क्वेश्चन में कहेंगे हम 800 कितना 48, तो 848 कहेंगे हम। ये अगर काटो क्वेश्चन पर तो 2 मरतबे कट जाएगा, और ये क्रॉस गुना करोगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200, और आपका जो इंस्टॉलमेंट है वो 200 का इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। मतलब हमारी किस्त की जो राशि है वो 200 रुपये प्रति मंथली, या सॉरी प्रति मंथली नहीं, ईयरली देना पड़ेगा, क्योंकि 4 साल में हमको चुकाना था। अब सवाल उठता है क्वेश्चन में कि एक तो ये बेसिक मेथड है, डिटेल मेथड है, इतना हम क्वेश्चन एग्जाम में तो लेके जा नहीं सकते, तो उसके लिए एक फार्मूला को रटना पड़ेगा। और मेरा मानना है कि कॉन्सेप्ट जब आपकी क्लियर हो जाती है तो फार्मूला अर्थमेटिक में 2000 प्लस फार्मूला है, कितने याद करेंगे। अपनी मोबाइल नंबर, गर्लफ्रेंड का मोबाइल नंबर के अलावा कोई याद तो रहता नहीं है, ये ट्रिक या क्या याद करें क्वेश्चन में। तो मैथ का रूल कहते हैं क्वेश्चन में कि मैथ में आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर अगर आपकी हो जाती है तो फिर तो कोई बात ही नहीं होती है। कहते हैं कि खुदा ने जब इश्क बनाया होगा, खुदा ने जब इश्क बनाया होगा तो पहले वह खुद पे आजमाया होगा। और दोस्तों हमारी क्या औकात है, ये इश्क ने तो खुदा को भी रुलाया होगा। तो हम कहते हैं पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, और कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर अगर हो जाती है तो फिर तो ट्रिक आपको बन ही जाएगी। एक फार्मूला हम समझते हैं, और फार्मूला मुझे लगता है कि अगर आपको याद हो जाएगा तो उस फार्मूला पर लेके जाएंगे, टाइम की आपकी बचत आपकी हो जाएगी। इसको मिटाते हैं हम नेक्स्ट जो देख रहे हैं यहाँ पर फार्मूला, उस फार्मूला को थोड़ा समझते हैं हम, एक लाइन में वो फार्मूला कैसे आंसर देता है इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन में। चूँकि अगला क्वेश्चन जब चलेंगे तो हम फार्मूला पर लेके जाएंगे, केवल बेसिक से नहीं लेके जाएंगे, बेसिक से आपको इस पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर दी। यहाँ पर अगला होता है क्वेश्चन में कि जो इंस्टॉलमेंट की राशि अगर निकालनी होती है, इंस्टॉलमेंट मतलब किस्त, जो किस्त की राशि निकालनी होती है वो किस्त की राशि के लिए को रूल कहते हैं क्वेश्चन में कि जो प्रिंसिपल हमारा होता है, मतलब जितना रुपया चुकाना होता है इंटू में 100 होता है, बट्टे में टाइम इंटू में 100 होता है, और प्लस में करते क्वेश्चन में जो टी होता है वह n-1 प्लस में टी होता है n-2, और ये डॉट 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 ये हमारा लेके चलता है क्वेश्चन में, और इंटू में रेट होता है। हम आपको समझाते हैं, टेंशन मत लीजिए, ये होता कैसे है उसकी बात रूल समझाते हैं। हमको किस्त की राशि निकालना है तो किस्त की राशि को छोड़ देते हैं, किस्त राशि ये निकालना हमको। प्रिंसिपल हमको चुकाना है टोटल कितना 848 रुपया, तो हम 848 रुपया को रखते वैल्यू यहाँ पर, इंटू में 100 रखते वैल्यू, और बट्टे में टाइम जो दिया हुआ 4 साल में चुकाना है, टाइम कितना सालों में 400 का सालों में, इंटू में 100 होता है तो 100 लिखते क्वेश्चन में, इंटू में 100, और प्लस में यहाँ पर सिंबल दिया हुआ है, आप देखें क्वेश्चन में तो प्लस का सिंबल है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, t⁻n-1 का मतलब जैसे 4 सालों में दिया है तो 4-1 मतलब 3, 4-2 मतलब 2, 4-1 3 मतलब 1। इसको हम लिखना चाहें क्वेश्चन पर तो वैल्यू हमारा होगा इस तरह से कंडीशन में, ये 4-1 बराबर 3 होगा, 4-2 बराबर 2 हो जाएगा, और 4-3 बराबर 1 हो जाएगा। अब 1-1 बराबर 0 हो जाएगा, 4-4 बराबर 0 हो जाएगा, तो उसको 0 को नहीं लिखेंगे। और रेट हमारा क्वेश्चन में कितना परसेंट, तो रेट हमारा क्वेश्चन में 4% लिखा हुआ था, तो रेट को हमने 4% रख लिया। अब थोड़ा समझो यहाँ पर, हो सकता है यहाँ परेशानी हुआ होगा, यहाँ पर क्लियर करो। देखो टाइम हमारा कितना है, तो टाइम 4 है, तो रूल कहते क्वेश्चन आप कि जो 4 है तो n की जो वैल्यू मतलब 4 साल में चुकाना है तो n का मान 4 हो गया। अगर 5 साल में चुकाना है तो n का मान 5 हो जाएगा, 10 साल में चुकाना है 10 का n का मान 10 हो जाएगा। तो हम n का मान 4 करते हैं, 4-1 बराबर कितना 3, 4-2 बराबर कितना 2, आगे n-3 होगा, आगे n-3 होगा, तो n-3 करेंगे मतलब n का मान 4 और 3 करेंगे क्वेश्चन में तो कितना आ जाएगा 1, आगे क्वेश्चन में n-4 होगा तो n का मान 4 और माइनस में 4 तो इक्वल टू 0, तो 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है क्लियर हो चुका होगा। अब इसको समझिए, जब इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन में तो ये हमारा ऊपर वैल्यू निकल गया कितना, तो ये 800 वैल्यू 848 और बट्टे में 848 गुने में 100 और बट्टे में अगर बात क्वेश्चन में करेंगे तो ये हो गया 400 और यहाँ पर जोड़िए 3 + 2 5 1 6 और 6 चौका कितना 24, ये 4 गुने 100 मतलब 400 और 3 + 2 5 + 1 6 6 और गुने 4 मतलब 6 चौक 24 और 24 प्लस में 400 कितना, तो 424 424।
जब कैंसिल करेंगे इसको तो ये 200 टाइम्स कटेगा, और 2 को जब 100 से मल्टीपल करेंगे तो आपकी जो इंस्टॉलमेंट की राशि हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, 200। तो मेरा ये था कि आपको ये फार्मूला अगर पहले से पता है तो आप केवल डायरेक्ट पुट करोगे, अगर पता नहीं होगा तो थोड़ी सी किस्त वाले क्वेश्चन में परेशानी होगी, और परेशानी नहीं होना चाहिए अभी के बाद, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आइए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, तब तक आप क्वेश्चन को बनाइए। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन की अगर बात हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को बनाइए। तो क्या होता है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन वहाँ पर हम छोड़ते हैं क्वेश्चन में। मुझे लगता है कि जहाँ पर भी आप वीडियो देख रहे होंगे उस क्वेश्चन को पहले आप सॉल्यूशन देखने से पहले आप बनाइए उस क्वेश्चन को। अगर आपसे क्वेश्चन बन जाती है इसका मतलब पहला वीडियो में आपने ध्यान दिया था। हालांकि मेरे को छोड़ दीजिए, मेरे पर टेंशन मत लीजिए, हम तो सारे वीडियो को बनाएंगे क्वेश्चन में, सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व डील करेंगे। आप देखिए कि आपको जो क्वेश्चन पहला मेथड देखे हैं वो दोनों तरीक़ा से आता है कि नहीं आता है, तो हम इस पर डायरेक्ट लेके चल रहे होंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, हम इस किस्त की बात करते क्वेश्चन में हम बेसिक से नहीं लेके जाएंगे, चूँकि बेसिक से आपको पता है और बेसिक से आप लोग बना लीजिएगा, चूँकि बेसिक से जब आप बनाएंगे क्वेश्चन में तो एक बेसिक चीज़ क्लियर आपकी होगी। क्या कहता है क्वेश्चन में कि 6450 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, तो किस्त की रकम कितनी है। सेम चीज़ पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे, तो हम फिर से कहते हैं कि किस्त की रकम अगर हमको निकालना है तो किस्त की रकम निकालने के लिए फार्मूला जो हमने पुट करेंगे तो निकाल लेते हैं क्वेश्चन में। प्रिंसिपल हमको चुकाना है कितना रुपया, तो 6450 रुपया प्रिंसिपल चुकाना है, और इंटू में 100 कर लेते हैं। बट्टा में अगर बात क्वेश्चन में अगर करना चाहेंगे तो हम कहते हैं क्वेश्चन यहाँ पर बट्टा में टाइम, तो टाइम हमारा कितना साल, 4 साल है टाइम हमारा 4 साल लिखा हुआ है। इंटू में क्या लिखोगे तो 100 होता है, टाइम बराबर 4 साल दिया हुआ है तो 4 साल लिखेंगे, 100 बराबर 100 लिखे क्वेश्चन में, और प्लस का सिंबल देते हैं तो प्लस का सिंबल देंगे, और इंटू में 4 साल में इसका मतलब हमने देखा t-n-1, तो n का मान है 4 साल दिया हुआ, तो 4 - 1 करेंगे तो कितना, तो आपका होगा क्वेश्चन में सर 3 हो जाएगा, आगे 2 हो जाएगा, आगे 1 हो जाएगा, और आगे क्या हो जाएगा 0। तो 0 को लिखेंगे नहीं क्वेश्चन में। रेट हमारा दिया हुआ क्वेश्चन में कितना परसेंट, 5% रेट दिया हुआ है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको ऊपर वैल्यू तो हमारा हो जाए क्वेश्चन में 6450 वैल्यू तो है ही, और इंटू में हमको 100 दिया हुआ है, और नीचे अगर सॉल्व करेंगे तो ये 4 × 100 मतलब 400, और ये सॉल्व करेंगे तो ये 6 × 5 मतलब 30, तो 430 वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व करें क्वेश्चन में तो 100 × 4 400, और 3 + 2 5 + 1 6, और 6 को जब 5 से गुना करेंगे 30, मतलब 400 कितना निकल के आएगा आपका 30। जब सॉल्व क्वेश्चन में करोगे तो 0 से 0 तो ये काट सकते क्वेश्चन में, आप देखो तो ये कितना टाइम्स कटेगा, आप थोड़ा सा ध्यान दे करके देखो। तो अगर हम इस क्वेश्चन की अगर बात क्वेश्चन में अगर करेंगे तो हमको पता है कि 15 टाइम कट जाएगा। क्या देखे तो अगर 43 से कैंसिल करोगे 1 टाइम तो 43 कट जाएगा आपका, बचेगा कितना 14 + में 7 21, और 21 का मतलब 215 बच जाएगा क्वेश्चन में। तो ये 5 टाइम कटेगा, 4 × 5 = 20, मतलब हम कैंसिल करेंगे ये कैंसिल होगा हमारा 15 टाइम्स। कितना टाइम कटेगा 15 टाइम, और 15 को जब 100 से गुना करोगे तो वैल्यू आपको जो इंस्टॉलमेंट की राशि निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आएगा 1500 रुपया। वही हमसे पूछ रहा था कि इंस्टॉलमेंट की राशि कितनी होगी। इसकी बेसिक चीज़ को हमने छोड़ दिया है, बेसिक चीज़ मुझे लगता है कि आपको बन जाएगा। बेसिक से आप अगर पहला क्वेश्चन को जो देखे होंगे उस क्वेश्चन को देखिए, नोट डाउन कीजिए, और उसी पर इसको बिठाइए, आपको आंसर सेम आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन को, जैसे किस्त वाले क्वेश्चन को हमने 2 ही क्वेश्चन को रखा था, क्योंकि आपके किस्त वाले कॉन्सेप्ट की एक बार अगर क्लियर हो जाए 2 क्वेश्चन में तो आगे आप बढ़ जाइए। आप देखिए किसी प्रीवियस ईयर को मना करके आपकी किस्त क्वेश्चन बनती है कि नहीं बनती है। अगर नहीं बनती है तो समस्या है, आप कमेंट करके ज़रूर लिखें कि इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन या किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम अगर होता है तो हम बार बार कहते हैं क्वेश्चन में कि हम ऐसा सोच रहे हैं यहाँ पर कि आपके जो भी प्रॉब्लम होगा उसको हम एक प्रॉब्लम जब हम लोग देखेंगे तो एक अलग से वीडियो उसको बनाएंगे। उसको देखते धीरे धीरे, बहुत सारा क्लास अभी मेरा है ऑफलाइन, तो दिक्कत हो जाती है, थोड़ी सी थकावट हो जाती है इतनी, तब पर भी हमने आपको वादा किया था एक वीडियो पर डे लाएंगे तो लाएंगे। हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमको वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा तो करेंगे, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं सकता हम, लेकिन एक वीडियो तो हम लाएंगे ही लाएंगे।
अगला टाइप की ओर देखते क्वेश्चन आप पर, जो टाइप नंबर 9 है। इसके बाद हम मिसलेनियस की ओर बढ़ेंगे। इस टाइप में भी क्वेश्चन 2 3 4 शायद जो भी है उस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ से पहले बेसिक जी को क्या समझते हैं, क्वेश्चन में कहता है कि 400 रुपया को 2 वर्ष के लिए, 550 रुपया को 4 वर्ष के लिए और 1200 रुपया को 6 वर्ष के लिए जमा करते हैं। मतलब कुछ कुछ अमाउंट कुछ कुछ सर्टेन टाइम के लिए। रेट बराबर होगा, कहते हैं कुल सालाना ब्याज 1002 रुपया दिया हुआ, 10,1020 रुपया, तो वार्षिक की दर कितनी है। अरे इसमें प्रिंसिपल तो सबका अलग अलग है। प्रिंसिपल जो पीसी में लगाता है 400 रुपया एक बार लगाता है 2 वर्षों के लिए, फिर 550 रुपया 4 सालों के लिए, फिर 1200 रुपया लगाता है 6 वर्षों के लिए, लेकिन रेट बराबर है। तो इसको पहले बेसिक से सॉल्व करते हैं यहाँ पर, इसके बाद सोचेंगे कि कैसे कर सकते हैं इसको वैल्यू। तो हम कहेंगे क्वेश्चन में कि पहले 400 रुपये का प्रिंसिपल लगाते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम होता है और बट्टा में 100 होता है। ये तो पहले से आपको पता है और ये सब चीज़ बताने के लायक है नहीं, तो हम एक बार ध्यान दिला देते हैं क्वेश्चन में। 400 रुपया, टाइम कितना है आपका 2 साल, और रेट कितना है आपका नहीं मालूम है, तो R% बट्टा में 100 कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से इंटरेस्ट मिल जाएगा जो कि 400 रुपया पर हमको जो मिलेगा। अगला बात क्वेश्चन में करेंगे तो हमारे प्रिंसिपल जो दिया हुआ है 550 रुपया, और इंटू में ये टाइम लिया क्वेश्चन यहाँ पर 4 साल, और रेट भी यहाँ पर हमारा R% ही होगा, बट्टा में 100 करेंगे तो यहाँ से हमको इंटरेस्ट निकल के आएगा। जो कुछ भी इंटरेस्ट निकल के आएगा क्या पता, निकालते पहले इसको हम। अगला क्वेश्चन में करेंगे तो 1200 रुपया हमने लगाया है कितने सालों के लिए, 6 सालों के लिए, और रेट हमारा तो R% ही चल रहा है, बट्टा में 100, और इन सब इंटरेस्ट को जब हम जोड़ेंगे तो इंटरेस्ट हमारा टोटल जोड़ करके 102 जीरो का आ रहा है। हम क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि इसको जब सॉल्व करोगे तो आप देख रहे हो क्वेश्चन में कि 0 0 और 0 0 कैंसिल, यहाँ भी 0 0 कैंसिल, यहाँ भी 0 0 कैंसिल, ये भी 0 0 कैंसिल, 11 पचे 55, 2 पंचे 10 होता है, 2 से काटो क्वेश्चन में 2 मरतबे कटेगी ये संख्या। अब कुछ और कटेगी क्या, पहले लिखो इसको, क्या है क्वेश्चन में 4 दूना 8, ये R, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे 8R होगा, प्लस में 11 को 2 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 22R हो जाएगा, प्लस में 12 को 6 से गुना करोगे, 12 6 कितना 72R हो जाएगा, इक्वल टू 10 2 R ट्रिपल R। नियम फुर सुने, अभी फिल्म आया था RRR, तो देखिए यहाँ पर R ट्रिपल R। अब देखिए 72 प्लस में ये 20 हो गया क्वेश्चन पर, सॉरी ये 30 हो गया आपको, तब 8 + 22 30, और 30 + 72 102। इसको सॉल्व क्वेश्चन में करेंगे तो हम क्वेश्चन में कहेंगे 102 R हो जाएगा, और इक्वल टू 102 पर 0 है हमारा, तो 102 से 102 कैंसिल, बचा कितना 10, तो रेट हमारा वहाँ से निकल के आ जाए कितना परसेंट, 10%, और यही हमारा रेट निकालना था। इसी क्वेश्चन को रेट हमारा 10% निकालना था। मेरा एक सवाल सभी सजन दर्शकगण से है कि क्या एग्ज़ाम हॉल में जब ऐसे हम बनाएंगे तब तो थोड़ा सा वक्त लगेगा ज़रूर, लेकिन हम बार बार कहते हैं कि इन सब चीज़ों से बचने का मतलब है बेसिक चीज़ों को क्लियर करना। हम ट्रिक पर पहले आपको नहीं लेके जाते हैं किसी टीचर की तरह कि ट्रिक पढ़ लो, और मालूम चला क्वेश्चन में कि इस ट्रिक में पढ़ लिए, अगला क्वेश्चन में जाके फंस गए। एक बार मेथड समझ में आ गया तो हर क्वेश्चन को हिला के रखेंगे हम, लेकिन थोड़ा सा सब्र तो करना पड़ेगा दोस्तों। देखो हम कहते क्वेश्चन यहाँ पर कि आपको जब पता चला कि रेट सबका बराबर है, तो हमको पता माइंड में करते क्वेश्चन में कि प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट जो निकलता है वो P इंटू R इंटू T बट्टा 100 होता है। तो मेरे माइंड में क्या चला, आप क्वेश्चन देखो, मेरा क्वेश्चन पढ़ा हुआ है तो आप क्वेश्चन को देखते रहो। हम कहते क्वेश्चन में कि 400 प्रिंसिपल है और टाइम हमारा 2 साल है, R हमारा रेट हो जाएगा, तो 400 में 00 और बट्टा में जब 100 करेंगे तो कट ही जाएगा हमारा, तो बचेगा वहाँ से कितना, तो हम कहेंगे 4 बचा है और 2 बचा है। इसका मतलब डायरेक्ट की बात क्वेश्चन में करेंगे, यहाँ से हम यहाँ पर थोड़ा सा माइंड को यूज करते हैं और इसको समझाने की कोशिश करते हैं। हमने बार बार कहा क्वेश्चन में कि आपको करना ऐसे ही है। अगर ऐसा क्वेश्चन अगला हमको मिलेगा तो हम उस पर आपको दिखाएंगे क्वेश्चन में कि इन सब चीज़ों पर नहीं लेके जाएंगे, इन सब बेरे की चीज़ों को। ठीक है, समझने के लिए बहुत बेहतरीन है, समझना पड़ेगा पहले, लेकिन हम आदत डालें क्वेश्चन में कि ऐसे करने का। कैसे, हमने कहा कि जब रेट हमारा 400 रुपया है,
टाइम 2 साल और r% रेट होगा, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 00 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, और यहाँ से हमको 8r निकल के आ जाएगा। आप देखिए आपने यहाँ किया, अब यहाँ पर ये चीज़ नहीं लिखी हमने डायरेक्ट 8r पर चले आए हमने, है वही चीज़, लेकिन इस चीज़ को हमने माइंड में सॉल्व कर लिया है। कोई डिजिट हो सकता है कि कैलकुलेटिव रहेगा तो वहाँ पर करना पड़ेगा, हम ऐसा नहीं करते क्वेश्चन आप पढ़ेगी हर को मैथ में कर ले क्वेश्चन में, लेकिन ऐसा कैलकुलेटिव नहीं देता है, अगर देता है क्वेश्चन में तब करना पड़े, करिए कोई बात दिक्कत नहीं है। लेकिन जितने क्वेश्चन को हमने देखा है उस क्वेश्चन में अगर कोई अपने मन से कैलकुलेट कर देता है तो वो अलग बात है। आप प्रीवियस ईयर उठा को देखिए, कोई आदमी अपने मन से बनाता है, हम भी बना कर दे दे क्वेश्चन में, इतना टफ दे दे क्वेश्चन में, पॉइंट में 3-3 अंक तक दे देंगे यहाँ पर, इसका क्या मतलब हुआ? आप उसकी मेथड को समझिए, यहाँ पर तरीका को समझिए, चाहे डिजिट बदल जाए इसका क्या मतलब, यहाँ पर आपको आंसर तो उतना ही आएगा। तो हम कहेंगे कि 8r होगा, और यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो 550 है गुने 4 गुने r बट्टे 100 हो जाएगा। तो हमने काटा था 0 से 0 कट गया था, 11 पचे 55 और 2 पंचे 10, 4 को 2 से काटे थे क्वेश्चन में 2 मरतबे, इसका मतलब 11 दूना 22r हो गया था। तो प्लस में यहाँ पर क्वेश्चन में कहे थे हम 22r कहे थे प्लस में। अगला क्वेश्चन में करेंगे तो हम देख रहे क्वेश्चन में कि 1200 गुने 6 गुने r होगा बट्टा में 100, तो 1200 का 00 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 12 6 कितना हो जाएगा 72। तो आप क्वेश्चन में कहोगे सर 72r हो जाएगा, और ये टोटल इंटरेस्ट ही तो है जो कि हमको पता है कितना 102 पर 0 है, मतलब 1020 रुपया। जब इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद हमको पता चला क्या कि ये तो हमारा वैल्यू 102 आता है, 102r आ रहा है, और यहाँ पर इक्वल टू 102 पर 0 है, और इसको जब हम कैंसिल करें क्वेश्चन पर तो r की जो वैल्यू है वो आपको पता चल गया कि वो 10% आपकी वैल्यू हो गया। हमने क्या कहा कि आपको देखो ये इजी है कि ये इजी है, तब तो कहेंगे हाँ सर वो इजी है, लेकिन कैलकुलेटिव करना थोड़ा पड़ेगा, कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा माइंड में, और कैलकुलेट मुझे लगता है कर सकते हो, और अगर नहीं कर सकते हो तो फिर आपके लिए ये बेसिक ही ठीक है, उसको कोई टेंशन नहीं लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर इसी नज़र में अगला क्वेश्चन को डालते हैं। यहाँ पर क्या आंसर क्वेश्चन है देखते क्वेश्चन में, बनाइए क्वेश्चन को। यहाँ पर वैल्यू आपका वही चीज क्वेश्चन है क्या, 5000 रुपया 2 सालों के लिए ए ने बी को देता है, और कहता है क्वेश्चन में तथा सी को 3000 रुपया 4 वर्षों के लिए समान साधारण ब्याज की दर पर देता है, और दोनों को ब्याज के रूप में कुल 2200 रुपये प्राप्त होता है, तो वार्षिक दर कितना है? यही क्वेश्चन तो है। आइए हम लोग इस डिटेल मेथड पर नहीं जाएंगे, डायरेक्ट एक लाइन बना करके आपको सिखाते हैं क्या है क्वेश्चन में। प्रश्न में कहता है यहाँ पर कि 500,000 रुपया 2 सालों में r% रेट होगा, तो 00 कैंसिल हो जाएगा, तो 50 दूना 100 r हो जाएगा। इसको हम डायरेक्टली लिखें क्वेश्चन में, तो हम क्वेश्चन में इसको लिखेंगे यहाँ पर कितना, तो आप क्वेश्चन में कहोगे कि सर 100r हो जाएगा प्लस में यहाँ पर 3000 का 4%, तो 3000 में 00 कैंसिल, 4 तिया 12 120, मतलब 120 वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और ये r हो जाएगा, और दोनों मिला करके हमको जो इंटरेस्ट मिला है वो 2200 रुपये इंटरेस्ट मिला। कितना रुपया इंटरेस्ट? 2200 रुपया। और हम कहते क्वेश्चन में कि इन तीनों को जो दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपको हो जाए क्वेश्चन में कितना, तो 220 r हो जाएगा, और इक्वल टू ये 2200 रुपया है। क्या आपको समझ में आया? 100 में जब 120 को r को जोड़ेंगे तो 220, और इसको जब हम कैंसिल कर रहे होंगे तो 220 से 220 कैंसिल हो जाएगा, और r इक्वल टू कितना निकल के आएगा 10%, और यह आपका रेट हो जाएगा। हमारा सवाल ये है कि क्या ये चीज़ दोनों चीज़ आपको क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ तो ये राम तोरा कोई कुछ कहते हैं आप पर कि जब क्लियर नहीं होता है वैल्यू पर तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है। इतनी बेसिक के साथ जाने के साथ अगर आपकी क्लियर नहीं होती है तो आपकी ऊपर सवाल उठाना ज़रूरी है। आप सोचो कि हमको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सुबह में 4 बजे उठा करो, थोड़ा सा अंकुरित चीज़ खाया करो, माइंड को शार्प किया करो। मुझे लगता है कि जितने बेसिक से हम चाहते हैं यहाँ पर वो बहुत बेसिक है, और एक एक छोटा छोटा चीज़ को हम क्लियर करते हैं यहाँ पर। क्योंकि मैथ किसी के अगर 2 + 2 आता है तो 4 सिखाने की अगर हिम्मत रखता है तो उसको मैथ को 0 से हीरो लेवल तक बनाने की हिम्मत हम रखते हैं। आइए हम अगले क्वेश्चन को लेकर पहले चलते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन को पढ़िए, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। देखिए तो क्वेश्चन में क्या है, यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो गया है, पहले समझिए क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए
कहते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है। इसी तरह से एक क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखिए क्वेश्चन कहता है कि अरुण 20,000 रुपया अपने दो दोस्तों को उधार देता है। वह पहले दोस्त को 12,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से देता है और अरुण अपनी कुल राशि पर 10% का लाभ चाहता है। अतः उसे शेष राशि दूसरे दोस्तों को किस ब्याज की दर पर देनी चाहिए ताकि उसे इच्छित लाभ मिले। उसको इच्छा जो लाभ हो रही है 10% की ब्याज खाने का, वो इच्छित लाभ लेने के लिए जो शेष अमाउंट बचा हुआ है उसको वह कितना इंटरेस्ट का रेट लेगा। तो सबसे पहले तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि 20,000 रुपया का जो राशि है इसको हम पहले समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि 20,000 रुपये की राशि पर जो इंटरेस्ट हमको मिलना चाहिए, जो प्रॉफिट मिलना चाहिए, वो इंटरेस्ट हमको कितना मिलना चाहिए। तो आप क्वेश्चन में कहोगे सर 20,000 रुपये की राशि है और वो चाहता है, बंदा बड़ा शातिर बंदा है कि 10% का लाभ चाहता है और लाभ का मतलब इंटरेस्ट ही होता है। बट्टा में 100 अगर हम करते हैं तो 00 से 00 कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब वो चाहता है 2,000 रुपया इंटरेस्ट लेना। कितना रुपया इंटरेस्ट लेना चाहता है वो? 2,000 रुपया। अब कहता है क्वेश्चन यहाँ पर कि 2,000 रुपया लेना चाहता है तो उसकी टोटल जो पूंजी थी वो तो 20,000 रुपया पूंजी थी। इसमें से पहले वाले दोस्त को जो देता है कर्जा वो कितना रुपया का देता है? 12,000 रुपया का। और कहता क्या है कि हम तुमसे इंटरेस्ट लेंगे कितना परसेंट के रेट से? 8% के रेट से। तो हम इंटरेस्ट पहले निकालते हैं 8% के रेट से, बट्टा में 100 करेंगे, चूंकि 1 साल का टाइम तो लिखते नहीं है, 0 कैंसिल। 12 × 96 मतलब 980 रुपया का, 960 रुपया का इंटरेस्ट उसको देना होगा पहले वाले दोस्त को। जब दोस्ती है तो इंटरेस्ट दे, जब पड़ता है तो दोस्ती किस बात का जी? जब इंटरेस्ट हमको देना ही है तो फिर दोस्ती किस बात का? तो कहता है क्वेश्चन में दोस्ती हमसे करो, हमारे पैसे से मत दोस्ती करो। और एक अच्छे व्यक्ति ने कहा है कि अगर आपकी कितनी अच्छी दोस्ती है, आप बीच में पैसा को लेकर के आओ, सारी दोस्ती पीछे से निकल के चली जाती है। तो हम कहते क्वेश्चन यहाँ पर कि 12,000 रुपये जिस दोस्त को दिया था उस दोस्त से 8% के रेट से 960 रुपये इंटरेस्ट मिला होगा। अब आइए हम अगर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, तो हम कहते हैं यहाँ पर कि जो शेष रकम बचा हुआ है वो शेष रकम दूसरे दोस्त को कितना देगा। तो दूसरा दोस्त को की बात क्वेश्चन में करेंगे तो आप कहेंगे सर 8,000 रुपया देगा, क्योंकि 12,000 रुपये में से 20,000 में से 12,000 रुपया तो पहला दोस्त को दे चुका था। और हम कहते क्वेश्चन यहाँ पर कि 996 रुपया 960 रुपये इंटरेस्ट आपको मिल चुका है। तो 960 रुपये मिल चुका है तो 2,000 रुपये इंटरेस्ट आपको लेना है। और इंटरेस्ट हमको लेना कितना है? तो हम कहेंगे कि इंटरेस्ट हमको चाहिए अब कितना? तो 2,000 में से 960 माइनस करेंगे तो हम कहें क्वेश्चन यहाँ पर कि 1040 रुपया का इंटरेस्ट हमको और चाहिए। क्या इतना बात आपको समझ में आया? अरे टोटल इंटरेस्ट हमको 2,000 लेना है, जिसमें से 960 रुपया जो पहले दोस्त को हम 12,000 रुपया दिए थे उससे हमको मिल गया। तो 2,000 में से 960 रुपया जब इंटरेस्ट मिल गया तो बचा कितना लेना हमको? 1040। और ये इंटरेस्ट हमको सेकंड दोस्त से लेना है जिसको हमने कितना दिया है? 8,000 रुपया। तो हम यहाँ से रेट निकाल लेते हैं। तो रेट बराबर होता है इंटरेस्ट इंटू 100। तो इंटरेस्ट हमको लेना कितना है उस व्यक्ति से? 1040, जिसको आप दोस्त बोल रहे हो, इंटू में 100 बट्टे में प्रिंसिपल। आप उसको दिए कितना पैसा? तो 8,000 रुपया। और इंटू में टाइम तो 1 साल है। चलिए 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0 कैंसिल। क्या 8 से काटे को सुना पर तो 8 का 8 हो जाएगा और 8 3 कितना? 24, 13 8 104 होता है। मतलब रेट आपका जो निकल के आएगा वो कितना परसेंट? 13%। और आपका जो आंसर होगा वो 13% का रेट, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा? तो डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। इसमें दो दोस्त की कहानी है। दो दोस्त में जो एक दोस्त बड़ा धनी मनी है, वो अपने छोटे दो दोस्त को कुछ कर्जा पैसा देता है। और पैसा देता किस कारण से? तो इंटरेस्ट कमाने कारण से। वो 20,000 रुपये में से एक दोस्त को देता 12,000, दूसरा को देता 8,000 रुपया। तो टोटल प्रॉफिट चाहता है वो 10%, मतलब 2,000 रुपया। तो जिस दोस्त को दिया है वो 12,000 रुपया
8% के रेट से 960 रुपया उससे उसको मिल जाएगा। तो 2000 में से 960 रुपया जब कमा लिया तो बचा कितना रुपया, 1040 रुपया। ये इंटरेस्ट हमको दूसरा दोस्त से लेना है जिसको हमने मात्र कितना रुपया दिया है, 8000 रुपया दिया है। तो अब हम क्वेश्चन में कहेंगे इंटरेस्ट ये हो गया, प्रिंसिपल ये हो गया, टाइम तो 1 साल चल रहा है। तो रेट बराबर इंटरेस्ट इंटू 100 बट्टा पी इंटू टी होती है बराबर 13%। आइए हम आपको ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला में क्या लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला क्या लिखा हुआ है सो देखिए। अच्छा नहीं बढ़ रहा था, नहीं बढ़ रहा था, चलो ठीक है बढ़ गया। ये यहाँ से मिसलेनियस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, अच्छी बात है। उस टाइप के 3 क्वेश्चन थे, मिसलेनियस क्वेश्चन है। देखते मिसलेनियस क्वेश्चन को, जितना हो पाता आज हम करेंगे। बाद में की चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में सारे SI को कंप्लीट हम कर रहे होंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा पढ़िए तो देखिए तो। हालांकि मिसलेनियस में वैसे वैसे क्वेश्चन को डाला जाता है जो बागर मतलब एक अलग तरीका का होता है, जिसमें किसी से किसी का मेल नहीं खाता है। तो हम इस क्वेश्चन को कलेक्ट किए हैं, इसको देखते हैं यहाँ पर। और सारे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठाया गया है। आपको जब किसी बुक में उल्टा के देखोगे तो कुछ तो सब मिलेगा आपको। कहते 1000 रुपये की राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की जाती है और यदि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद मूलधन में जोड़ दिया जाए तब 2000 का मिश्रण कितने समय के बाद हो जाएगा। नेचुरली ऐसे होता नहीं है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट की राशि प्रत्येक साल बराबर होता है। और ऐसा इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि प्रत्येक साल जो कैलकुलेट किया जाता है वह प्रिंसिपल पर कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन किसी क्वेश्चन में अगर हमारा कंडीशन लगा देता है कि 10 वर्ष के बाद जोड़ना है, 5 वर्ष के बाद जोड़ना है, 4 वर्ष के बाद जोड़ना है, तो जब कंडीशन लगा ही दिया तो चलिए हम सभी मिलकर के जोड़ते हैं। आप साथ में हैं तो फिर गम किस बात की है, चलो जोड़ते क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन की बात क्वेश्चन में करेंगे तो हम कहते हैं आपने लिया था प्रिंसिपल कितना रुपया, 1000 रुपया। तो हम अब सॉल्व करते क्वेश्चन में। हमारी जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ क्वेश्चन में कितना, तो आपको प्रिंसिपल पता है 1000 रुपीज प्रिंसिपल है। कितना रहा प्रिंसिपल है आपका, 1000 रुपीज। अब जोड़ना कब है, 10 सालों के बाद। अरे जोड़ना कब है, 10 साल के बाद ना। तो हम 10 साल तक तो इसी पर कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो देखते क्वेश्चन में इंटरेस्ट हमारा होता कितना है। तो इंटरेस्ट की बात क्वेश्चन में करेंगे तो हम क्वेश्चन में कहेंगे क्वेश्चन में कि हमने 1000 रुपया रखा है और हमारा प्रिंसिपल और रेट हमारा कितना परसेंट। तो आप क्वेश्चन में कहोगे सर 5% रेट चल रहा है, कितना परसेंट का रेट, और 10 साल तक हमको जोड़ना है। कितना साल तक, 10 साल तक, बट्टा में 100 करेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल हमारा हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 500, इसका मतलब 500 रुपये हमारा क्या बन जाएगा, इंटरेस्ट। अब इनको दोनों को जोड़ दिया जाए तो जोड़ने के बाद हमारा जो अमाउंट हो जाएगा मतलब प्रिंसिपल, वो आपका कितना हो जाएगा, 1500 रुपया। थोड़ा समझिए क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया है कि 10 साल के बाद मूलधन में जोड़ दिया जाता है। तो अब जो इंटरेस्ट चालू होगा वो आपको किस पर, 1500 पर। तो इसको हम अमाउंट नहीं बोलेंगे कि अब ये हमारा प्रिंसिपल ही कहलाएगा। तो हम अब प्रिंसिपल की बात क्वेश्चन में प्रिंसिपल ही इसको लिख देते हैं। क्वेश्चन में कहता है यहाँ पर कि 2000 रुपये मिश्रण के लिए कि कितने समय के बाद प्राप्त होगा। तो अब हमको जो अमाउंट चाहिए ना, वो अमाउंट चाहिए कितना, तो 2000 रुपया। और 10 साल के बाद आपके पास हो कितना गया टोटल पैसा, 1500। इसका मतलब आप कहोगे कि सर 500 रुपया और अगर हो जाता तो हमारा तो मज़ा आ जाता, जाके पार्टी करते, 500 रुपया और कमा अगर लेते तो। चलिए हम 500 रुपये इंटरेस्ट ले लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि इंटरेस्ट ही तो होगा जिसके लिए प्रिंसिपल 1500 होगा, क्योंकि प्रिंसिपल में इंटरेस्ट आप जुट गया है क्वेश्चन में, प्रिंसिपल 1500 रुपया। तो यहाँ से हम टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम की वैल्यू निकालना चाहिए क्वेश्चन में, तो कहेंगे इंटरेस्ट हमको अब कमाना कितना है, 500 रुपया, इंटू में 100 बट्टे में रेट इंटू टाइम, प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो प्रिंसिपल कितना आपका हो क्वेश्चन आप पहले 1500 रुपया और इंटू में रेट होता है। तो रेट आपका कितना परसेंट दिया हुआ है, 5%। रेट आपका 5%। चलिए काट लेते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 से काट क्वेश्चन आप पर कितना मरतबे, तो 100 मरतबे कटेगा। ये काट क्वेश्चन आप पर 3 पंचे 15 और 20 पंचे कितना, 100। और 20 में जब 3 से भाग करोगे तो 6 3 18, 2 बट्टा कितना हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा। कितना होगा,
तो कहता है टोटल टाइम कितना है। अब हम समझते हैं क्वेश्चन में कि जब टोटल टाइम की बात अगर करता है तो टोटल टाइम लिखने के लिए थोड़ा सा समझिए कितना टोटल टाइम हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन में कहोगे कि पहले जो आपका था 10 साल आपने लगा दिया था, अरे 10 साल के बाद तो आपने इंटरेस्ट को जोड़ा था, और अगला 500 रुपये कमाने के लिए 6.2/3 साल लगा है। तो हम 6.2/3 साल को जोड़ेंगे तो हमारा जो टोटल टाइम हो जाएगा वो कितना साल, 16.2/3 साल, जो कि आपके ऑप्शन नंबर है क्या, कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, उठना भी चाहिए। कौन सा सवाल उठता है कि इस चीज़ को क्या मायने में कैलकुलेट हम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, थोड़ा सा परेशानी यहाँ तक तो मुझे लगता है कर ही सकते हैं, क्योंकि 1000 पर 5% के रेट से 10 वर्ष का 500 रुपये, ये तो आप कर सकते हो। यहाँ पर हम इतना चीज़ नहीं लिखते, इतना चीज़ कि जहाँ तक मेरा हाथ ऊपर है करते, यहाँ पर इतना चीज़ हम नहीं लिख रहे होते, क्योंकि 10 वर्ष के बाद ऐड करता है। तो 10 वर्ष के बाद ऐड करता है तो हम सोचते 1000 प्रिंसिपल है, रेट हमारा 5% और टाइम 10 साल, तो 1000 में 00 और नीचे में 00 कैंसिल, तो बचा 10 × 10 100 और × 5 500 रुपया। तो हम क्या करते क्वेश्चन में कि इन चीज़ों को जिसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर हटा रहे क्वेश्चन में, इन चीज़ों को माइंड में कर लेते। तो तब हम क्वेश्चन में कहते हैं यहाँ पर कि अब हम यहाँ पर डायरेक्टली लिखते कि हमारा 10 साल में, मतलब 10 ईयर में हम लिखते क्वेश्चन में यहाँ पर कि 10 साल में जो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा वो प्रिंसिपल कहलाएगा क्वेश्चन में कितना रुपया, 1500 रुपया कहलाएगा। लेकिन हमको कमाना कितना था, 2000 रुपया, मतलब 500 रुपये इंटरेस्ट हमको और कमाना है, और उस 500 रुपये कमाने के लिए 6.2/3 साल और चाहिए। तो पहले 10 साल लग चुका है और हमको 6.2/3 वर्ष अब लगेगा, तो दोनों मिला करके अब जो हमको समय लगेगा वो 16.2/3 वर्ष लगेगा, और यही क्वेश्चन का आंसर हो जाता। आइए आगे चलते क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को बनाइए, हम पहले डिटेल मेथड लेके जाएंगे क्वेश्चन में, फिर समझाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि इस क्वेश्चन को बनाना अगर होता तो कैसे बनाते, अगर हम एग्जाम में होते हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाते होते, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते। हम कहते क्वेश्चन में कि 6000 रुपये की राशि 4 वर्षों में 7200 रुपया हो जाती है। मतलब प्रिंसिपल आपका 6000 है और 4 साल में बढ़ते 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 ये 7200 रुपया हो गया। तो आप डायरेक्ट कहो ये चीज़ कि प्रिंसिपल हमको पता है कि 6000 रुपया हमने लगाया है, और अगर अमाउंट की बात क्वेश्चन में करेंगे तो हम कहेंगे 7200 रुपया हो जाता है कितने सालों में, तो आपको सर 4 सालों में। तो हम कहेंगे सर ये दोनों का जो इंटरेस्ट होता है अंतर इंटरेस्ट कहलाता है, और जो हम कहेंगे क्वेश्चन में इंटरेस्ट कितना रुपया, 1200 रुपया। क्या हम सही है। आपको पता होगा कि अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, तो जब इंटरेस्ट निकालना है मतलब प्रिंसिपल को घटाना पड़ेगा, और इसीलिए अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाते तो क्या निकल के आती है, इंटरेस्ट निकल के आती है। ये चीज़ आपको पहले से पता है। तो अगर 7200 में से 6000 माइनस करेंगे तो 2000 रुपये हमारा इंटरेस्ट निकल के आएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ से रेट निकालते हैं, क्योंकि रेट को क्या करना है, 1.5 गुना करना है। तो हम रेट बराबर लिखना अगर चाहें क्वेश्चन में, तो हम कहेंगे कि 1200 रुपया हमारा इंटरेस्ट है, 1200 रुपया हमारा क्या है, इंटरेस्ट, और इंटू में 100 करेंगे, बटे में प्रिंसिपल को हमने कितना माना है, 6000 रुपया माना, क्या दिया हुआ है, और टाइम लगता है कितना, 4 साल। तो 102030 102030 और काटे क्वेश्चन आप पर, तो ये 6 से काटिए 6 दूना 12, 6 दूना 12 मतलब कितना 20, और ये 4 से क्वेश्चन में काटेंगे कितना मतलब है 5% रेट हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहता क्या है कि इस रेट को, दर को स्वयं का 1.5 गुना हो जाता है। मतलब अब जो हमारा न्यू रेट हो जाएगा स्वयं का 1.5 गुना, मतलब 5 का 1.5 गुना का मतलब 3/2 होता है, और 1.5 गुना का मतलब 7.5%। 5 का 1.5 गुना का मतलब 7.5%। अब यहाँ से हम अगर अमाउंट निकालते हैं तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्वेश्चन में, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल तो हमारा पहलू था 6000 रुपया, हमारे अनुसार से कितना प्रिंसिपल, 100%। प्रिंसिपल पहले 6000 रुपया, हमारे अनुसार से परसेंटेज में 100%,
और अगर हम कह रहे हैं आप 5 वर्ष में कह रहे हैं आपको, अब टाइम कितना दिया आपका 5 वर्ष में लिखा है क्वेश्चन में, तो टाइम आपको दिया क्वेश्चन आप 5 साल दिए खा यहाँ पर, तो टाइम जब 5 साल रखेंगे तो अब कहे क्वेश्चन में अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट से गुना करना पड़ेगा हमको। तो 7.5 को जब 5 से गुना क्वेश्चन में करेंगे कितना होगा, देखिए तो 7.5 को जब 5 से गुना करेंगे तो 7.5% रेट हमारा हो गया, और 5 वर्ष के लिए तो 7 पंचे 35 और 5 का आधा 2.5 होता है, मतलब 37.5। तो इसको जब गुना कर रहे होंगे वो 137 दशमलव कितना से गुना करना पड़ेगा, 5 से गुना करना पड़ेगा, ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन में कहोगे 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, और ये 0 हटाएंगे तो यहाँ से ये पॉइंट आपका हट जाएगा। अब 6 से गुना करते हैं, 6 को 5 से गुना करेंगे, 6 पंचे कितना 30, कैरी बचेगा 3, 7 छक 42 प्लस में 3 कितना 45, मतलब कितना हो जाएगा भला पर 5, 7 छक 42 प्लस में 3 45, 5 हो जाएगा। 6 त्रिक 18 प्लस में 5 कितना 6 त्रिक 18 अब प्लस में 4 ना, 18 प्लस 4 22 हो जाएगा, कैरी बचेगा 2, और 6 एक 6 प्लस में 2 8, मतलब हमारा अमाउंट की बात करेंगे तो हो जाएगा 8200 कितना 50 रुपया। अमाउंट कितना हो जाएगा 8250। ऑप्शन नंबर है क्या, हाँ बी नंबर ऑप्शन वैल्यू आपको हो जाएगा। अब देखिए हम कहते हैं कि ऐसे नहीं करना है, कैसे करना है क्या आपको पता है, अगर पता है तो जिस तरीका से पता है उसी तरीका से बनाइए, या नहीं तो हम जो भी बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए क्या हम कहने जा रहे हैं। अब एक बात समझो कि रेट जो होता है वो रेट कितना भी होगा उससे मतलब नहीं है, पहले का रेट से हमको मतलब नहीं है। ये तो बेसिक था, जिन्होंने आपने अगर नोट नहीं किया होगा तो उस वीडियो को रोकिए, पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद इस भाषण को सुनिए। हम कहते क्वेश्चन आप पर कि आप देखते क्वेश्चन में कि 6000 रुपया आपने लगाया था और 7200 रुपया कितने सालों में हुआ, अरे 4 सालों में, कितने सालों में 4 सालों में। तो 4 साल में अगर 1200 रुपये का इंटरेस्ट हुआ, क्योंकि 6000 रुपया 7200 बन जाता है, तो 6000 रुपया अगर 7200 बन जाती है मतलब 1200 रुपये का इंटरेस्ट मिला हमको वो 4 सालों में, और अगर 4 साल में 1200 रुपया तो 1 साल में 300 रुपया हुआ, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट की राशि प्रत्येक साल बराबर होता है, ये आपको पता है पहले से। तो हम कहते हैं कि 3 साल में 1 साल में 300 रुपये इंटरेस्ट हुआ, तो रेट को जब दोगुना करेंगे तो इंटरेस्ट हमारा दोगुना हो जाएगा, अगर टाइम और प्रिंसिपल कांस्टेंट रहेगा तो। बात को समझना बड़ी गौर से, क्योंकि बहुत बड़ी बात बता रहे हैं हम कहते को सुना पड़ कि जब टाइम और प्रिंसिपल हमारा कांस्टेंट रहता है, तो टाइम तो हमको पता है क्वेश्चन में कि 6000 रुपया हमको प्रिंसिपल पता ही है, टाइम 4 साल के बदला 5 साल हो गया है, तो 1 साल का इंटरेस्ट तो हमने निकाल लिया, तो इंटरेस्ट तो पता चल गया 300 रुपया। जब रेट पर डिपेंड कर रहा है, रेट को क्या कर रहा है इफेक्टेबल कर रहा है क्वेश्चन में, 1.5 गुना कर रहा है, तो रेट को जब 1.5 गुना करेंगे क्वेश्चन में तो इसका मतलब इंटरेस्ट 1.5 गुना, रेट को 2 गुना करेंगे मतलब इंटरेस्ट 2 गुना, रेट को 3 गुना करेंगे मतलब इंटरेस्ट हमारा 3 गुना मिलने लगेगा हमको प्रत्येक साल। तो हमको बताइए क्वेश्चन मेरा पर कि 1 साल का जो इंटरेस्ट है वो कितना है क्वेश्चन में, तो 1 ईयर का जो इंटरेस्ट है वो आप क्वेश्चन में आपने पता है क्वेश्चन में कि 300 रुपया है। 1 साल का इंटरेस्ट जो है हमारा, 1 साल का अगर हम इंटरेस्ट की बात क्वेश्चन में करेंगे तो हम कहेंगे 1 साल का इंटरेस्ट कितना रुपया है हमारा 300 रुपया है। अच्छा 1 साल का इंटरेस्ट 3 गुना 300 रुपया है, तो हमने क्या कहा कि आपकी रेट जब 1.5 गुना होती है तो इंटरेस्ट भी 1.5 गुना हो जाता है। तो 1.5 गुना होने का मतलब होता है 3/2, और 3/2 का मतलब हो गया ये 150, और 150 तिया कितना, अरे 450 ना, हाँ 450। तो ये तो 1 साल का ना, हमको कितना साल का निकालना है क्वेश्चन में 5 साल का। तो हम कहेंगे अमाउंट बराबर निकालें क्वेश्चन में, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल हमारा 6000 रुपया है, और 5 साल के निकालने के लिए क्वेश्चन में प्लस में 450 जो 1 साल का है उसमें 5 से गुना कर देंगे तो ये 5 साल का नहीं निकल जाएगा। अब देखिए 40 को 4 को अगर 5 से गुना करेंगे तो 2000, और 50 को अगर 5 से गुना करेंगे तो 250, मतलब 2250 रुपये का इंटरेस्ट यहाँ मिलेगा। अरे 400 को जब 5 से गुना करोगे तो 2000 होगा क्या, और 50 को जब गुना करोगे क्वेश्चन 5 से तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्वेश्चन में 250, तो 2250 रुपया प्लस में 6000 रुपया, तो कितना मिलेगा हमको यहाँ पर 8200 कितना रुपया 50 रुपया। हमको बनाना ऐसे था,
ये लाइन भी नहीं लिखना था क्वेश्चन में, इस लाइन को भी नहीं लिखते। अगर नहीं लिखते तो भाषण केवल देकर के निकल जाते, तो आपको हो सकता है समझ में आता कि नहीं आता। इसलिए हमने कहा क्वेश्चन में कि 1200 रुपया इंटरेस्ट जो हमारा होगा वह 4 सालों में, और 4 साल में अगर 1200 रुपया अगर होगा तो 1 साल में कितना हो जाएगा 300 रुपया। रेट 1.5 गुना का मतलब इंटरेस्ट 1.5 गुना, 300 450 रुपया बन जाएगा। और 1 साल में अगर 450 रुपये इंटरेस्ट अगर होगा तो हम कहेंगे 5 साल में 2250 रुपया, और प्रिंसिपल हमारा 600 रुपया 6000 था, तो 2250 जब जोड़ेंगे तो उस कंडीशन वैल्यू हमारा कितना होगा, तो 8250 रुपया हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इन क्वेश्चनों को बनाइए। क्या है क्वेश्चन में, देखिए 800 रुपया लगाते हैं फलान डेट से, 900 रुपया लगाते हैं चिलान डेट से। कह रहा है क्वेश्चन में कि 800 रुपया ए नाम का व्यक्ति 12% के रेट पर लगाता है, और बी नाम का व्यक्ति 910 रुपया 10% के रेट पर लगाता है, तो कितने वर्षों के बाद दोनों का टाइम दोनों का बराबर हो जाएगा। क्या साल के बाद दोनों का अमाउंट बराबर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में हो जाने का मतलब अमाउंट से होता है, हमने पहले भी क्लास में बताया था आपको, आप इसको समझिए। आप पहला व्यक्ति अगर हो तो आपने कितना लगाया है, तो आपको क्वेश्चन में कि 800 रुपया, ये प्रिंसिपल है, और प्लस में 800 रुपया पर कह रहा प्रश्न में यहाँ पर कि कितना परसेंट का रेट लग रहा है आपको, तो 12% का रेट लग रहा है। रेट कितना परसेंट का, और मान लेते हैं हम कि 30 साल में बराबर हो जाएगा। कितना साल में, 30 साल में बराबर हो जाएगा। अरे आपको पता है क्या चीज़ पता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू होता है क्या चीज़, अमाउंट होता है। तो हमने वही चीज़ कर दिया था। प्रिंसिपल हमारा 800 रुपया है, और इंटरेस्ट हमारा P इंटू आर इंटू टी बट्टा 100, वही अमाउंट बन गया। तो कह रहे कितने सालों में, नहीं मालूम था, हमने टी मान लिया। अगला क्वेश्चन में हम कहेंगे यहाँ पर अगले की क्वेश्चन में 910 रुपया हमारा प्रिंसिपल है, प्लस में 910 रुपया हम प्रिंसिपल लगाते हैं। रेट यहाँ पर कितना मिलता है आपको, तो क्वेश्चन में कहोगे 10%, और टाइम कितना हमारा टी साल, बट्टा में 100 करेंगे तो यहाँ से ये अमाउंट है और ये अमाउंट है, दोनों बराबर है। अब कैलकुलेट तो कर ही सकते हो, 1 0 2 0 1 0 2 0 कट जाएगा, यहाँ पर 2 0 कट जाएगा आपका, ये दोनों 0 कट गया। अब हम क्वेश्चन में कहेंगे यहाँ पर कि 800 को उधर लेके जाएंगे क्वेश्चन में, तो 910 में से माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 12 ठे 96 हो गया। 12 को जब 8 से गुना करें कितना हो जाएगा 96, मतलब 96 टी हो जाएगा। और यहाँ पर गुना करो क्वेश्चन में, तो 91 इंटू टी, तो 91 टी, इसको इधर लेके आ जाइए, तो माइनस में आपको हो जाएगा क्वेश्चन में कितना 91 टी हो जाएगा। और इक्वल टू ये हमारा 910 है, हमारा 910 है, और माइनस में क्वेश्चन में करेंगे कितना, तो 800, ये 800 वैल्यू हो जाएगा। अरे 910 माइनस में 800, ये 800 को उधर लेके चले गए हम, समझ में आया। 91 टी को इधर लेके आगे क्वेश्चन आप पढ़ते, माइनस में 91 टी हो गया। अब 96 में से 91 जब माइनस करोगे ना, तो बचेगा आपको क्वेश्चन में कितना, तो 5 टी बचेगा। और यहाँ पर क्वेश्चन में कितना बचेगा, तो कहोगे 110 बचेगा, क्योंकि 910 में से 800 माइनस करोगे तो कैंसिल करो क्वेश्चन में, तो टी की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, तो 22 वर्ष हो जाएगा। कहते क्वेश्चन में कितना, तो 22 ईयर। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आपके आंसर होंगे। इस क्वेश्चन को अमाउंट बराबर करना था। एक और तरीका देख सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेटिव वहाँ पे करेगा, कैसे करेगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मिटा दे क्या, अगर आपने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया होगा तो आपको वीडियो है, इसको तुरंत रोकोगे, अगला नोट करोगे, फिर से अगला थोड़ा सा चलाओगे, ऐसा कर करके आप देख लो क्वेश्चन। देखो आपको टाइप 1 में जब हमने समझाया था बेसिक क्लास के अंदर में, तो क्या याद है आपको, क्या कि हमने एक चीज़ बताया था कि बाबू प्रिंसिपल इक्वल टू, या हम इसको ऐसे लिखाए थे क्वेश्चन में यहाँ पर कि अमाउंट बराबर बताए थे क्वेश्चन यहाँ पर कि प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस RT बट्टा 100 होता है। और यही फार्मूला को प्रूव करेंगे CI में, तो जाके टी वो यहाँ हो जाता है, जिसको हम लोग अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R बट्टे टी, R बट्टे 100 और पावर टी कहना चाहेंगे उसमें, जहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग इसके जस्ट बाद कोशिश करेंगे यहाँ पर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आने का। ये अगर हम इसको जानते हैं अमाउंट बराबर, तो इसको वैल्यू पुट तो कर ही सकते हैं, क्योंकि अमाउंट ही तो बराबर कह रहा हमको। लिखते हैं वैल्यू क्वेश्चन में, प्रिंसिपल हमको 800 रुपया लिखा हुआ है, तो 800 लिखेंगे, इंटू में 1 प्लस R हमारा ये दिया हुआ 12%,
और टाइम टी है तो 12 क्वेश्चन में टी बट्टा में 100 करेंगे तो ये हमारा अमाउंट कहलाएगा। यहाँ से क्वेश्चन में करेंगे यहाँ पर इक्वल टू में तो 910 रुपया हमारा हो जाएगा और इंटू में 1 प्लस आर हमको 10% और टाइम हमारा टी वर्ष बट्टा में 100 करेंगे तो ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। और क्वेश्चन कहता है कि दोनों अमाउंट बराबर है, इसलिए दोनों को बराबर कर लिए हम। आइए गुना करते क्वेश्चन में पर काटते क्वेश्चन में। इसको जब काटेंगे पहले पर पहले तो ये 0 से 0 काट लीजिए। ये काटे क्वेश्चन में तो 3 चौका 12 हो जाएगा और 25 चौका कितना हो जाएगा, ये 100। 3 चौका 12, 25 चौका कितना 100 और ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जब सॉल्व क्वेश्चन में करेंगे तो ये वैल्यू मेरा कितना होगा, देखिए तो आप थोड़ा समझने की कोशिश अगर करेंगे तो वैल्यू होगा कितना, आप इसको समझिए। देखिए इसको जब सॉल्व करते क्वेश्चन यहाँ पर वैल्यू तो ये हमारा हो जाए क्वेश्चन 25 से 25 और प्लस में 3t, मतलब इसको सॉल्व जब करेंगे क्वेश्चन यहाँ पर तो ये हमारा होगा 80 और इंटू में हो जाएगा 25 और प्लस में हमको यहाँ पर 3t और बट्टे में कितना हमारा 25 वैल्यू आपको हो जाएगा। आपको हो गया, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अरे 25 को जब 1 से गुना करोगे 25 और यहाँ पर 3 गुने टी मतलब 3t आपको लिखा हुआ है, बट्टे 25 है आपका। चलिए इसको जब सॉल्व क्वेश्चन में करेंगे यहाँ पर हम तो यहाँ पर 90 हमको 1 दिया वैल्यू आपको यहाँ पर, और यहाँ पर हम सॉल्व क्वेश्चन में करेंगे तो 10 से 10 मतलब इंटू में हमारा हो जाएगा 10 और प्लस में कितना टी बट्टे में क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 10 वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको जब गुना हम कर रहे होंगे, चूँकि ये तो इसका मल्टीपल में है, यहाँ पर अगर सॉल्व क्वेश्चन में करेंगे तो इसको ये तो हमारा मल्टीपल में है, ये हमारा क्या है मल्टीपल में, तो हम इसको मल्टीपल करते क्वेश्चन वाला वैल्यू। चूँकि कंडीशन यहाँ पर ये है कि कैंसिल नीचे वाला भी काट सकते हो, चलो काट लो तो देखो तो कितना मर्द कटे क्वेश्चन 25 हो जाएगा क्या, और ये कितना हो जाएगा क्वेश्चन में 2 पंचे 10 वैल्यू आपका हो जाएगा। और इसको काटो क्वेश्चन में कितना मरतबे कटेगा, ये 16 मरतबे कट जाएगा, 16 टाइम कट जाएगा। ठीक है, और कुछ काटोगे क्या, नहीं काटोगे, स्वागत नहीं करोगे हमारा। अब चलो ठीक है, देखो क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। इसको जब गुना करेंगे क्वेश्चन पर तो वैल्यू हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो नीचे भी नहीं कुछ बचा, 16 गुने 25 मतलब 4000, 16 गुने 25 मतलब 4000। ये वैल्यू हमारा हो जाएगा क्वेश्चन में कि 4000 आपका हो जाएगा 400, सॉरी 4000 नहीं 400, और प्लस में 16 तिया कितना 48, 48t हो जाएगा। यहाँ पर 91 को 10 से गुना करोगे क्वेश्चन में तो 910 हो जाएगा और प्लस में 91t हो जाएगा, 91t हो जाएगा। बट्टे में हम 2 करें क्वेश्चन आप यहाँ पर, बट्टे में कितना करते हैं हम 2 करेंगे और 2 से हम क्रॉस को गुना करेंगे तो फिर हमको वही चीज़ मिलेगा क्वेश्चन यहाँ पर। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 800 और प्लस में 48 दूना 96, 96t और इक्वल टू क्वेश्चन में 910 और प्लस में 91t। देखिए तो पहला लाइन जो हमने पढ़ा था पहला टैप का, वहीं पर ला करके हमको टिका दिया क्या। चाहे तो जो भी क्वेश्चन हो उससे मतलब नहीं है, आंसर तो एक ही आने वाला है। ये 800 को उधर लेके जाओ, 910 में से 800 माइनस करोगे तो 110 बचेगा, और 96 में से 91 जब माइनस करोगे ना तो 5 बचेगा। क्या हम लिख दे आपको क्या कि 5t, यहाँ पर हम लिख देते क्वेश्चन आप यहाँ पर कि 5t और इक्वल टू 110 रुपया और 5 से काटो क्वेश्चन आप पर तो वैल्यू को तो कितना 22। मुझे लगता है कि इससे आसान वही था, तो आप उसी पर निर्भर करेंगे, उसी को बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पर बनाते तो उसमें तो कैलकुलेटिव इजी करना पड़ता, और यही चीज़ आपको ढूंढना है कि कैसे हम क्वेश्चन को इजी वे में जा सकते हैं। आइए टाइम वेस्ट नहीं करते, हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। बनाइए बनाइए बनाइए, इस क्वेश्चन को बनाइए तो कितना आंसर आता है आपका, बनाइए। बहुत सारे बच्चे पहले वीडियो दूसरे वीडियो में बोले थे वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं आ रहा था। मेरा फिर से एक बार रिक्वेस्ट है आप लोगों को, क्या कुछ वीडियो क्वालिटी ठीक हुआ है क्या? अगर नहीं ठीक हुआ है तो फिर से एक बार बोलेंगे यहाँ पर, फिर कोशिश करेंगे यहाँ पर। हालांकि थोड़ी सी दिक्कत होती है वीडियो के क्वालिटी में, लेकिन बार बार कहते हैं कि जब इसको 360 480 पर देखेंगे तो आपको क्वालिटी ठीक ठाक दिखाई देगा। थोड़ा सा सब्र करो, जब डिजिटल बोर्ड आ जाएगी तो जितने भी इफ़ वर्ड है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। और मुझे लगता है जिस रफ्तार से वीडियो को देखा जा रहा है, क्योंकि आज 4 से 5 दिन हो गए हैं, 6 दिन लगभग हो गए हैं, और 300 घंटे से ज़्यादा हो चुका है वॉचिंग टाइम, 400 घंटे के आसपास में। तो मुझे लगता है क्वेश्चन पर कि ये पहला वीडियो है, इतनी प्यार इतनी शिद्दत के साथ देखने के लिए, इतनी मोहब्बत देने के लिए हम आपका सदा आभारी रहेंगे। आइए पहला क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है।
क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि दी गई साधारण ब्याज के किसी दर पर किसी समय अवधि के लिए कोई टाइम पीरियड होगा जिस कंडीशन में मूलधन और मिश्रधन का 4:5 का अनुपात है। अच्छा, प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो कितना है, 4:5 है, और 3 साल के उपरांत में उसी ब्याज की दर से मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5 अनुपात कितना का 7 का, तो ब्याज का दर कितना है। बहुत इजी सवाल है, देखते क्वेश्चन में। पहले हम कहते क्वेश्चन में कि हमारे पास प्रिंसिपल और किसका रेशियो दिया हुआ है, अमाउंट का रेशियो दिया हुआ है। प्रिंसिपल किसका, अमाउंट का। अरे कितना का रेशियो, 4 अनुपात कितना का, 5 का। कहते क्वेश्चन आप पर कि 4 अनुपात 5 का है, इसका मतलब ये वैल्यू वर्तमान में दिया हुआ है। ये जो दिया हुआ है वर्तमान में दिया हुआ है। कहते 3 साल के बाद, कितना सालों के बाद, 3 सालों के बाद ये रेशियो बदलकर हो जाता है 5 अनुपात कितना का, तो 7 का हो जाता है। अब एक चीज़ हमको समझाया दो बढ़िया से। क्या समझाओगे, समझाओ, क्या समझाओगे, अरे समझाओ, क्या समझाओगे। हम ये कहते हैं यहाँ पर कि चाहे तो 3 साल के बाद की बात रहे, चाहे 5 साल की बाद की बात रहे, प्रिंसिपल दोनों कंडीशन में क्या इक्वल होना चाहिए था क्या, लेकिन इक्वल तो दिया है नहीं। अरे जितना प्रिंसिपल ये होगा 5 साल के बाद प्रिंसिपल बढ़ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़े ना है, ये हलवा है क्या। प्रिंसिपल बढ़ कैसे जाएगा, यहाँ पर 4 था, ये 5 था, प्रिंसिपल बराबर होना चाहिए। करो प्रिंसिपल बराबर, कैसे करोगे, तो इसकी वैल्यू से इसको गुना कर लेते और इसकी वाली से इसको गुना कर लेते, हम एक्सचेंज कर लेते। हम इसको हम गुना करेंगे 5 से, तो रूल कहता है कि 5 से आपको इसको भी गुना करना पड़ेगा। इसको गुना करेंगे इस 4 से, तो रूल कहता है कि आपको इसको 4 से गुना करना पड़ेगा, इसको भी 4 से गुना करना पड़ेगा। क्या सही है क्या। अब ये देखें क्वेश्चन यहाँ पर, तो अमाउंट हमारा हो गया क्वेश्चन में कितना, 25, और यहाँ पर अमाउंट हमारा कितना हो गया, 28 रुपया। अच्छा बताओ क्वेश्चन में कि वर्तमान में जो अमाउंट हमारा है, मतलब मिश्रधन, वो 25 रुपया, और 3 साल के बाद बढ़ करके कितना हो गया, 28 रुपया। अरे प्रिंसिपल बराबर हो गया, देखिए 20 रुपया प्रिंसिपल और 3 साल के बाद ही 20 रुपये प्रिंसिपल। अरे 50 साल के बाद भी करेंगे तो प्रिंसिपल थोड़े बढ़ता है, प्रिंसिपल तो बराबर ही रहता है। इंटरेस्ट देते रहता है, तो 5 साल का निकालते थे अमाउंट बढ़ते रहता है क्वेश्चन में। तो हम कहें क्वेश्चन में कि हमारा ये जो अमाउंट है और ये अमाउंट है, ये कितने सालों में बढ़ा है, तो कहता है 3 साल के बाद का है। तो हम यहाँ से निकालें क्वेश्चन में, तो हम कहेंगे क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए ये चीज़ कि 3 रुपया का इंटरेस्ट, क्वेश्चन में हम कहेंगे यहाँ पर कि 3 साल में इंटरेस्ट जो हमारा होगा, 3 साल का अगर हम इंटरेस्ट की बात क्वेश्चन में करेंगे तो आप क्वेश्चन में कहोगे कि 3 रुपया का इंटरेस्ट होगा। इसका मतलब 1 साल का इंटरेस्ट अगर निकालना चाहोगे तो छोड़ो मत निकालो, रेट निकालना ना, डायरेक्ट निकाले, फालतू नीचे निकालोगे। रेट बराबर क्वेश्चन में इंटरेस्ट इंटू 100, तो इंटरेस्ट हमारा कितना रुपया, 3 रुपया, इंटू में 100 लिखते हैं हम, बटे में प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हमारा कितना रुपया था, 20 रुपया, तो प्रिंसिपल 20 रुपया, और ये 3 रुपया का इंटरेस्ट मिला है कितने सालों में, 3 सालों में। तो 3 से 3 कैंसिल, और 20 से काटे कितना मरतबे, 5 मरतबे, तो 5% हमारा रेट हो जाएगा। यही था इस क्वेश्चन का आंसर, 5% रेट निकालना था। अगले क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं आपको। अगला क्वेश्चन को बनाइए, क्या लिखा क्वेश्चन में पर देखिए। प्रश्न में जो दिया हुआ है उस क्वेश्चन को बनाइए। इस क्वेश्चन को पहले नोट कर लीजिए अच्छे से। अगर नहीं समझ में आया है तो माथा पकड़ के थोड़ा देर बैठिए, फिर सोचिए, फिर समझिए, या वीडियो को पीछे हटा करके फिर से देखिए। हमने कुछ नहीं करा, पहले वर्तमान में 4-5 का रेशियो था, 3 साल के बाद 5-7 का हो गया था। हमने सोचा कि प्रिंसिपल और प्रिंसिपल तो बराबर होता है, ऐसा ही पढ़ रहे हैं अभी हम, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं हम, साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं हम। तो साधारण ब्याज की जो रूल होती है वो प्रिंसिपल बराबर होता है। क्या होता है, प्रिंसिपल बराबर होता है। जब प्रिंसिपल बराबर होगा तो यहाँ 20, तो यहाँ भी 20 होना चाहिए क्वेश्चन वैल्यू, तो दोनों जगह 20-20 होना चाहिए। तो ये 4-5 कैसे कर दिया, अपने मन से कर दिए 20-20 दोनों को। तो रूल कहती है कि रेशियो के रूल में पढ़ेंगे, 5 से यहाँ गुना किए तो दोनों साइड 5-5 से गुना करने पड़ेगा। यहाँ पर 4 से गुना किए तो यहाँ भी 4 से गुना करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि वर्तमान में अमाउंट अगर हमारा 25 रुपया, तो बाद में 3 साल के बाद 28 रुपया हो जाएगा। तो ये जो 3 रुपया का इंटरेस्ट बढ़ा वो कितने सालों में, तो 3 साल के बाद है, मतलब 3 सालों में।
तो इंटरेस्ट पता था, टाइम पता था, प्रिंसिपल पता था, तो रेट तो निकल ही जाएगा। अगला क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पर दे चुके हैं, अगले क्वेश्चन बनाइए और इसी क्वेश्चन के साथ हम आपसे विदा लेंगे। अगले क्वेश्चन में बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन बातें करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन कहता है कि रमेश ने 15,697 ब्याज के 10% वार्षिक ब्याज की दर देने वाले सावधि जमा खाते में जमा कराया और ब्याज से हुई आय को वह प्रति दूसरे वर्ष मिला देता है। हमने पहले भी कहा था, एक क्वेश्चन ऐसा आया था जो 10 साल के बाद अपने इंटरेस्ट को जोड़ता था। तो हमने क्या कहा था कि इस सिंपल इंटरेस्ट का एक रूल होता है कि प्रत्येक साल एसआई बराबर होता है, इसलिए क्योंकि प्रिंसिपल बराबर होता है। लेकिन जब कंडीशन दे दे कि नहीं जोड़ेंगे, तब तो जोड़ना पड़ेगा। कंडीशन जैसे कहेगा वैसे करना पड़ेगा आपको। तो कहता है प्रत्येक दूसरी साल, प्रत्येक कहते हैं ब्याज से हुई आय को प्रति दूसरे वर्ष मूलधन में मिला दिया जाता है, तो उसका चौथे वर्ष के बाद मिलने वाला ब्याज कितना होगा। तो हम कहते हैं हमारी जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल कितना दिया हो आपको, तो प्रिंसिपल आपका 15,000 कितना है, आपका 600 रुपये प्रिंसिपल है। 15,000 कितना रुपया, 600 प्रिंसिपल है। अब हम देखते क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट हमारा 2 साल के बाद कितना हो जाएगा। तो हम इंटरेस्ट की अगर बात क्वेश्चन में करेंगे तो हम कहते हैं कि 15,000 रुपये, 15,600 रुपया प्रिंसिपल है और रेट हमारा दिया क्वेश्चन में 10% का रेट है। और टाइम अगर 2 साल की बात करेंगे तो बट्टा में अगर हम 100 करते हैं तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 156 को 2 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 150 दूना 300, 6 दूना 12, मतलब 312 हो जाएगा। 312 और 1 0 है तो 3100 कितना, 20 हो जाएगा। अरे 156 को 150 माने 150 दूना 300 और 6 को 2 से गुना करेंगे 12 हो जाएगा। तो 156 दूना 312 और 1 0 था तो 1 0 बैठा दिए, 3120 रुपया। अब कहता है ये जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल में जुट जाना चाहिए। प्रिंसिपल में क्या होना चाहिए, जुट जाना चाहिए। तो इनको जब जोड़ेंगे हम क्वेश्चन पर, तो अब जो नया प्रिंसिपल बनेगा वो कितना बनेगा, मतलब हम अगर न्यू प्रिंसिपल की बात क्वेश्चन में करेंगे आफ्टर 2 ईयर, न्यू प्रिंसिपल जो हमारा होगा वो कितना होगा। तो क्वेश्चन में कहोगे आप ये 15,600 है और ये 3,000, 15 + 3 18,000 और 600 में 100 जोड़ेंगे 700, मतलब हम कहें क्वेश्चन में कि 18,720 रुपया का हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। कब, 2 साल के अंत में, क्योंकि 2 साल का इंटरेस्ट इसमें हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। 15,000 था, 3,000 जोड़े तो 18,000, 600 में 100 जोड़े तो 700 और प्लस में 20 जोड़ दिए। अब कहता है क्वेश्चन में चौथे वर्ष के अंत में मिलने वाली ब्याज की दर कितनी है। तो हम यहाँ से फिर से इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो इंटरेस्ट निकालने हैं तो कैसे, अब इसके लिए प्रिंसिपल कितना हो गया, तो क्वेश्चन में कहोगे 18,720 रुपये प्रिंसिपल, इंटू में रेट आपको 10% है और 2 साल, अरे 2 साल का हमने जोड़ दिया और ये 2 साल का मतलब 2 कितना साल, 4 साल, और हमको ये निकालना था बट्टा में 100। तो 0 0 कैंसिल वैल्यू हो जाएगा क्या, जब गुना करोगे क्वेश्चन आप पर देखो 18 दूना 3600 और 72 दूना 144, तो 3744 ऑप्शन नंबर कितना, सी नंबर ऑप्शन। तो आपके जो 4 साल के बाद अमाउंट होंगे, इंटरेस्ट होंगे, वो 3700 कितना रुपया, 44 रुपया, ये आपकी वैल्यू हो जाएंगे। और यही आपके क्वेश्चन दिए हुए थे। हम आपको ये कहते हैं यहाँ पर कि जब किसी क्वेश्चन को बनाते हो तो पहले आप बेसिक से इसको समझो, वक्त दो। स्टार्टिंग में किसी बच्चे को लगता है कि मेरा पढ़ा हुआ है, तो पढ़ा हुआ है निश्चित रूप से, अगर देखा हुआ क्वेश्चन में, जैसे मेरे क्लास में आप पढ़े हुए होंगे, ऐसा ख़त्म कर दिए हैं, तो मेरा मानना है क्वेश्चन आप पर एक बार आपको फिर से अगर वीडियो देखते हो ना, तो फिर कॉपी उल्टाने की आवश्यकता नहीं होगी और कुछ नया चीज़ इसमें सीखने को मिलेगा, ऐसा तो मेरा गारंटी है। तो आज हम इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।